अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश होंगे। आज का मौजू बहुत ज़रूरी है, बहुत आम है और ये है पढ़ाई के हवाले से कि वो असातिज़ा जिसका काम है टीचिंग, जिसका काम है पढ़ाना, तो इफ़ेक्टिव तरीके से एंड प्रोडक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाए ताकि स्टूडेंट समझे भी एंड फील द फ्रेगनेंस ऑफ टीचिंग। नंबर वन इज़ द ड्रेसिंग ऑफ टीचर। एक टीचर, एक उस्ताद असल में एक रोल मॉडल होता है। एक रोल मॉडल का ड्रेसिंग किस तरह होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ड्रेसिंग हमेशा साफ सुथरा करे, हमेशा ड्रेसिंग पैंट और शर्ट का इस्तेमाल कर ले, ये ना कि आप जीन का इस्तेमाल कर ले या कलरफुल चीज़ों का इस्तेमाल कर ले। बहुत सारे फीमेल टीचर्स बहुत ज़्यादा अपने मेकअप और अपने फैशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बहुत हाई प्रोफाइल में रहते हैं। जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में स्टूडेंट्स की तवज्जो फिर क्लास पे नहीं होती बल्कि टीचर्स के ऊपर होती है। ऐसा आप ड्रेसिंग कर ले, ऐसा मेकअप कर ले जहाँ पे आप डिसेंट लगे, खूबसूरत लगे। नंबर टू है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब आप क्लास में जाते हो, क्लास से पहले आप जरूर शीशे का इस्तेमाल कर ले। यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट हाउ यू लुक, हाउ यू सी योर सेल्फ। डू यू लुक नाइस, डू यू लुक डिसेंट, डू यू लुक प्रोफेशनल। आपका अपीयरिंग किस तरह लगता है, आप खुद उससे मुतमईन है या नहीं। इफ यू लुक ब्यूटिफुल, if you look nice, if you look humble, if you look good, then go to class and enjoy with your students. And the third is be prepared. जब आप क्लास में जाते हो तो आप खूब तैयारी करें, आप तैयार होके जाए कि आपके साथ लेक्चर सॉफ्ट में भी हो और हार्ड में हो। ये नहीं कि आपके साथ सिर्फ लेक्चर हो बट यू नो हाउ टू डिलीवर माई लेक्चर। आपके साथ डिफरेंट मेथडोलॉजी हो, किन किन तरीकों से मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूँ स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर फोर, डोंट स्टार्ट अ क्लास डायरेक्टली। जब भी आप क्लास में जाए तो आप डायरेक्ट किसी टॉपिक पे, किसी मौजू पे शुरू ना करें, बल्कि आप जर्नल डिस्कशन कर ले स्टूडेंट के साथ, उसके साथ घुल मिल हो, उसके साथ आप कम्युनिकेट कर ले, दुआ सलाम करें और प्रीवियस लेक्चर के हवाले से की पॉइंट्स डिस्कस कर ले कि वाकई प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था। एंड कीप स्माइलिंग फेस। नंबर फाइव, दैट शो योर पैशन। जब आप क्लास में जाते हो तो आप पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ जाए, एक एनर्जी के साथ जाए। रियली जब आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर एनर्जी हो तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। लेकिन जब आप पैशन के साथ नहीं जाते हो, यू हैव लैक ऑफ एनर्जी, यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू हैव लैक ऑफ पैशन, यू हैव लैक ऑफ डिलीवरिंग मेथोडोलॉजी, तो रियली स्टूडेंट्स आपके ऊपर हंसेंगे और आप कभी भी स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल सकते हो। सो वेन एवर यू गो टू क्लास, यू मस्ट शो पैशन, यू मस्ट शो कमिटमेंट, यू मस्ट शो डिटर्मिनेशन। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर सिक्स, अंडरस्टैंड द स्टूडेंट कंसिडरेशन। स्टूडेंट कंसिडरेशन का मतलब ये है कि एक टीचर अपनी स्टूडेंट्स के कंसर्न्स, वरीज को समझे, उनकी डिमांड्स को समझे एंड हाउ टू फुलफिल, और किस तरह उसको फुलफिल करे, ये एक टीचर को जरूर आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं कोट कर लूंगा, डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर, स्पीकर, वो कहता है कि मैं स्ट्रॉबेरी को पसंद करता हूँ लेकिन जब मैं मछलियों को पकड़ता हूँ तो मछलियों को क्या पसंद है, मछलियों को स्ट्रॉबेरी बिल्कुल पसंद नहीं, मछलियाँ कीड़े पसंद करते हैं, मैं उसको कीड़े डालता हूँ इसलिए मैं उनको पकड़ सकता हूँ। आप एज ए टीचर क्या चाहते हो उसको साइड पे रखे, आपके स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी बिहेवियर्स क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनके कंसर्न्स क्या है एंड हाउ टू फुलफिल, यू मस्ट नो एज ए टीचर। नंबर सेवन, गिव रिस्पेक्ट एंड वैल्यू टू योर स्टूडेंट्स। अगर एक टीचर, उस्ताद अपने तालिब इल्मों को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ, प्रेस्टीज के साथ उनको डील करता है, तो ऐसे में इन दोनों के दरमियान बेहतरीन रिलेशनशिप बन सकता है। किसी ने क्या हुब कहा है, बी फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स बट डोंट मेक फ्रेंडशिप विद योर स्टूडेंट्स। यानी आप अपनी लिमिटेशन का भी ख्याल रखें कि एक टीचर के लिमिटेशंस क्या है और स्टूडेंट्स के लिमिटेशंस क्या है। अगर स्टूडेंट्स और टीचर अपने लिमिटेशन का ख्याल रखें तो मैं समझता हूँ एक टीचर्स इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, डिलीवर कर सकता है। नंबर 8, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी मॉडल। ब्लूम टैक्सोनॉमी मॉडल एक हिरार्की के ऊपर बुनियाद करता है कि जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो
जब आपका काम पढ़ाई के साथ हो तो एक टीचर इस मॉडल को समझे। ये मॉडल बेस करता है नंबर फर्स्ट नॉलेज के ऊपर कि आप अपनी स्टूडेंट्स को नॉलेज दें, एंड द सेकंड इज आप अपनी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाएं कि वाकई उस नॉलेज का मकसद क्या है, एंड द थर्ड इज हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, आप उनको एप्लीकेशन दें। तो यहाँ से एक बात वाज़ेह हो गई कि टीचिंग बुनियाद करता है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, कि एक टीचर प्रैक्टिकलिटी की बुनियाद पर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए। जब हम बात करते प्रैक्टिकलिटी के हवाले से तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें रोल प्ले, इसमें सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो जब आप टीचिंग करते हो तो आप ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को आप इंश्योर करें। नंबर 9, दैट इज़ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि आप तंज़ो मज़ाह को पसंद करें, आप स्टूडेंट के साथ तंज़ो मज़ाह भी करें, आपकी क्लास एक एंटरटेनमेंट क्लास हो। ये नहीं कि आप सीरियसली चीज़ों को डिस्कस कर ले, बल्कि आपका 1 आवर डिवाइडेड हो, आप उसमें प्लानिंग करें कि वाकई इसमें मैंने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना है, इस पोर्शन में मैंने उसको पढ़ाना है, इसके साथ मैंने तंज़ो मज़ाह करना है। और हमेशा अपनी टीचिंग में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखें, क्योंकि टीचिंग बुनियाद करता है 2 वे कम्युनिकेशन के ऊपर। आपका काम है स्टूडेंट के साथ, तो हमेशा स्टूडेंट्स को अपने साथ लें। जब आप स्टूडेंट को अपने साथ लेंगे, स्टूडेंट्स को अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करेंगे, रियली यू विल एंजॉय, आप भी इंजॉय करेंगे और आपकी स्टूडेंट्स भी इंजॉय करेंगे। नंबर 10, किसी ने क्या खूब कहा है, इफ योर आईज आर पॉजिटिव यू विल लव दिस वर्ल्ड, बट इफ योर टंग इज पॉजिटिव द वर्ल्ड विल लव यू। सो मेक योर टंग मोर पॉजिटिव and enjoy your life, or make your life more beautiful. Take care. Bye bye.